हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गेन योर नॉलेज। सो आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। देखिए, हम सबसे पहले अपना गिवन लिख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। तो देखिए, इसमें हमें सबसे पहले गिवन है जिस एपी की 51 टर्म्स का हमें सम निकालना है, उस एपी की सेकेंड और थर्ड टर्म हमें गिवन है, यानी कि A2 14 है और A3 है हमारी 18। यही हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम A2 और A3 में लगाएंगे। पहले हम A2 को अपनी nth टर्म मानेंगे, एक बार A2 को और एक बार A3 को nth टर्म मानेंगे। उसके बेसिस पे हमारी दो इक्वेशन बनेंगी और हमारी A और D की वैल्यू आ जाएंगी। फिर हम अपना सम वाला फॉर्मूला यूज़ करके अपने सम ऑफ 51 टर्म्स निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम nth टर्म वाला लगाएंगे। जब हम A2 को पहले nth टर्म मान रहे हैं, जो A2 हमें गिवन है, दो इक्वेशन बन के आएंगी। तो पहली इक्वेशन के लिए हम A2 को ले गए हैं, यानी कि A2 को हमने nth टर्म मान लिया। तो A2 हो गया A2 इजिकल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। A2 की वैल्यू है 14 इजिकल्स टू A प्लस नंबर ऑफ टर्म्स। जब nth टर्म 2 हो गई तो नंबर ऑफ टर्म्स भी 2 हो गई, 2 - 1 इंटू डी। तो 14 इजिकल्स टू A प्लस डी। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। इसी तरीके से हम A3 के लिए कर लेंगे। अब हम A3 को यानी कि थर्ड टर्म को nth टर्म मानेंगे। तो A3 इजिकल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। A3 की वैल्यू है 18 इजिकल्स टू A प्लस 3 - 1 इंटू डी। तो 18 इजिकल्स टू A प्लस 2D। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पहली और दूसरी इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करके अपनी A और D की वैल्यू निकालेंगे। 14 इजिकल्स टू A प्लस डी, ये पहली इक्वेशन। 18 इजिकल्स टू A प्लस 2D। अब देखिए, एलिमिनेशन में क्या देखते हैं हम, वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, या तो A की या D की वेरिएबल की, किसी भी वेरिएबल की। तो यहाँ पे A की वैल्यू ऊपर ही नीचे ही बने, तो हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस की जगह माइनस माइनस माइनस। A पूरा कट हो गया, ये माइनस का 4 इजिकल्स टू माइनस का D। ठीक है, एक D में से 2D गए तो ये माइनस का D बच गया। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो D की वैल्यू हो गई हमारी 4। अब हम 4 को यानी कि D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो हमारी A की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर रख देते हैं बाय पुटिंग, इधर ब्रैकेट में कर देता हूँ, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन कौन सी इक्वेशन में हम, इन इक्वेशन 1 वी गेट द वैल्यू ऑफ A। तो यानी कि 14 इजिकल्स टू A प्लस डी। सो 14 इजिकल्स टू A की वैल्यू हमें निकालनी है और D की वैल्यू हमारी 4 है। तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4, इधर प्लस में 4 था, इधर माइनस में हो जाएगा जाके, इजिकल्स टू A की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब देखिए, हमें A भी पता चल गया, D भी पता चल गया। अब हम सम वाला SN वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम 51 टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। अब जबकि हमें सम ऑफ 51 टर्म्स का निकालना है, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। जब 51 टर्म्स का निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ही 51 हो गई, अपॉन 2 इंटू A की वैल्यू क्या है 10, टू A की वैल्यू 10, और ये नंबर ऑफ टर्म्स 51 माइनस 1, D हमारा आ गया 4। ठीक, तो 51 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 10 या 20 प्लस 51 माइनस 1, तो यानी कि 50 इंटू 4, ये बच गया। सो ये कितना हो जाएगा, 51 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 50 इंटू 4 200, ये हो गया। अब क्या होगा, 51 अपॉन 2 इंटू 220, तो ये कितना बच जाएगा 110, मतलब 51 इंटू 110 हम करेंगे तो हमारी सम ऑफ 51 टर्म्स। सो ये हमारा सम ऑफ 51 टर्म्स निकल के आएगा। सो हमारा सम ऑफ 51 टर्म्स आ गया 5610। मतलब हमारा जो सम ऑफ 51 टर्म्स है इस एपी की, उनका सम होगा 5610। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको फिर से थोड़ा सा समझ में आ जाए, अगर नहीं आया हो बीच में। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपना गिवन लिखा। हमें गिवन था A2 A3, हमें 51 टर्म्स का सम निकालना था। A2 को हमने क्या किया, पहले हमने एक बार A2 को nth टर्म माना, दूसरी बार हमने A3 को nth टर्म माना। इन दोनों इक्वेशन, ये दो इक्वेशन फ्रेम करी सॉल्व करने के बाद।
टर्म वाले फॉर्मूले में रख के फिर हमने दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया और ए और डी की वैल्यू निकाली। डी की वैल्यू 4 आई, ए की वैल्यू 10 आई। फिर हमने सम ऑफ 51 टर्म्स निकाला सम वाला फॉर्मूला यूज़ करके, तो हमारा सम आया 5610। सो यहाँ पे हमने अपना इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके।